हे निवेशक बंधुओं, कैसे हो। कल मैं आपको बता के गया था कि मेरा निफ्टी में एक कॉल बाय किया हुआ था, जो कि मैं एग्ज़िट नहीं कर पाया था कल। और मार्केट आज ओपन हुई लगभग लगभग कल के क्लोज़ के पास 19,993 19993 पे बंद हुआ और 1998 पे खुला। और ये नीचे गया 19944 तक। आपको याद होगा मेरा सपोर्ट क्या था, 19948। उससे पहले ही कहीं मेरा एक बार अलर्ट बज चुका था कि भाई 12,500 का नुकसान हो गया है। पर क्योंकि आज मैं बाहर था, सुबह ही 7 बजे बाहर हम चले गए थे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा मोबाइल ऑपरेट कर नहीं पाया। मैं कहा चलने दो, ये तो वॉलेटिलिटी है, हो जाएगा, ठीक है ना। 15 मिनट में जाके देखोगे ना, तो क्या हुआ है, 9:15 पे मार्केट खुली, 19,998 ऊपर गया 20-21 तक, ठीक है ना। फिर अगली कैंडल नीचे लेकर आई और 19,947 का लो बनाया, पर पिछले लो से ऊपर ही है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। दो बार अलर्ट बजा 12,500 का, लॉस बुक नहीं किया। फिर एक छोटी सी इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन हुई। कंसोलिडेशन होने के बाद क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट कर दिया, ये देखो। अब ब्रेकआउट किया तो आई वॉज हैप्पी। धीरे धीरे लॉस कम होने लगा। 12,500 से 10,000 हुआ, 10,000 से 8,000 हुआ, 8,000 से 6,000 हुआ। एक टाइम आया जब 3,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो भाई मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लीव इट। अभी अपने काम, अभी बाहर हैं, वैसे भी देखना नहीं है, तो अलर्ट लगे हुए थे अपने। 15,000 का प्रॉफिट, 12,500 का लॉस, ठीक है। दोबारा दिखाएगा तो निकल जाएंगे, जो भी हो, ठीक। और यहाँ पर भी अलर्ट लगा हुआ है, देखो, 20,109। हाँ, क्योंकि ये इसका टॉप था। मैंने 20,130 बोला था, बट उसके बाद मैंने इसको चेंज करके 20,109 कर दिया इसके टॉप पे, ठीक। तो ये यहाँ गया 1 बजे के अराउंड, मेरा ध्यान गया, मैं वापस आ गया था 1 बजे घर, ठीक। तो 1 बजे के अराउंड मेरा ध्यान गया, 15,000 के प्रॉफिट का अलर्ट बच गया। तो फिर मैं रुका नहीं ज़्यादा देर, मतलब अलर्ट बजने के बाद थोड़ी देर वेट किया। 700-800 रुपये फालतू आए, देखो, 15,789 रुपये आए, ठीक। एक और ट्रेड ली, पर वो ट्रेड सक्सेसफुल नहीं गई, देखो ऑर्डर हिस्ट्री। वो ट्रेड में मैंने 637 पे एक लॉट लिया, क्योंकि 15,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो मैं तो ये सोच रहा कि 15,000 का ही मैक्सिमम बाय करूं, लेकिन क्योंकि एक लॉट ही मेरे को 30,000 का पड़ रहा, तो मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रिस्क मेरा लिमिटेड ही था। तो 637 पे लिया, 635 पे निकाला, ठीक है। हालांकि उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया था शायद से, याद नहीं मुझे, पर मैं 2 रुपये का नुकसान लेके ही निकल गया। 100 रुपये दिए मैंने, निकल गया। मेरे को लगा कि भाई और नहीं होगा। तो उसके बाद 1:15 पे निकलते ही पता नहीं मैं क्यों निकला, देखो 1:15 पे ना मुझे यहाँ पर शायद से ये शूटिंग स्टार बनता दिखा था, ठीक है ना। 1:10 1:15 पे, तो मैंने 1:15 पे एग्ज़िट किया अपनी ट्रेड, ये देखो। लेट्स सी ऑर्डर डिटेल्स, 1:07 पे किया अपनी, ठीक है ना। तो 1:07 यानी ये वाली कैंडल, बताओ मैंने इससे पहले ही कर दिया एग्ज़िट, वेरी गुड। चलो कोई नहीं, मैंने यहाँ एग्ज़िट किया और अगली शूटिंग स्टार बनी, थोड़ा ऊपर भी गया, 20,093 तक गया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये एक बार नीचे गया, जैसे कि आप 15 मिनट की कैंडल में देख सकते हो। ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, उससे भी ऊपर गया, ठीक है। हाई बनाया 20,097 के अराउंड, फिर नीचे क्लोज हुआ। अब मैं सोचता हूँ कि मैंने अच्छा किया। मैं अगर ना निकलता तो पता क्या होता, मेरे साथ बहुत बुरा होता। क्यों? क्योंकि आज यूएस इन्फ्लेशन डेटा आया है, और इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा आई है। 3.2 पिछले मंथ थी, ठीक है, ईयर ओवर ईयर। और एक्सपेक्टेशन इस मंथ की 3.6 थी, ठीक है, पर आ गया डेटा 3.7। अब इसका क्या मतलब है कि जब इन्फ्लेशन मोर देन एक्सपेक्टेड आती है, और पिछली बार से भी ज़्यादा आती है, तो इसमें चांसेस मतलब क्या, मार्केट की भी, लोगों की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा,
राइट। तो इस वजह से यहाँ पर आप अगर चेक करोगे तो डॉलर इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर हम यूएस डॉलर यूएसडी आईएनआर देखें, तो अगर हम डे चार्ट पे चलें तो आप देखो, कल कल के क्लोज से, कल का क्लोज यहाँ पे दिखा रहे हैं 82.85 और आज 82.94 हो गया, अराउंड 0.11%, 0.1% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसी वजह से हुआ है। अभी डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा था क्योंकि न्यूज़ तो हमारे अगेंस्ट है, राइट। तो इसने एक कैंडल बनाई है। अब ये वाली कैंडल हम शूटिंग स्टार तो नहीं मान सकते, बिकॉज शूटिंग स्टार तो ऊपर बनता है। देखो जैसे ये हैंगिंग मैन बना था तो ये नीचे जाने का संकेत था, उससे अगली कैंडल अगले दिन फॉल करी, आधे % का फॉल आया DXY में। पर ये जो दो कैंडल है वो इस कैंडल को एक किस्म से इररेलेवेंट साबित करना चाह रही हैं, ठीक है ना। तो ये एक किस्म से इन्वर्टेड हैमर मानी जाएंगी। देखो यहाँ पर सपोर्ट भी है, तो ये इन्वर्टेड हैमर की तरह काम कर रही हैं, या तो आज या नहीं तो कल ये चढ़ सकती हैं, ठीक है। कोशिश जारी है बायर्स की, कोशिश जारी है इन्फ्लेशन की। बायर्स तो है ही नहीं यहाँ पे DXY में। इसी तरीके से यूएस डॉलर भी चढ़ रहा है, ठीक है। यूएस डॉलर तो साफ दिखा रहा है कि चढ़ रहा है, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन तो बढ़ी हुई नहीं आई, हमारी इन्फ्लेशन कम हुई आई है, मतलब रुपए की वैल्यू कम हुई है, और उधर डॉलर की वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि उनका क्योंकि USD बढ़ा है। तो अगर ये ऐसा चलता रहा तो अगर अब अगले इंटरेस्ट रेट डिसीज़न में उनके सेंट्रल बैंक यानी फेड का डिसीज़न आ जाता है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे, तो उससे क्या है कि इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो US की तरफ शिफ्ट होती हैं, अगर इंटरेस्ट रेट US के बढ़ते हैं। तो इस वजह से हमारी मार्केट से भी इन्वेस्टमेंट्स निकलेंगी, पैसा निकलेगा तो हमारी मार्केट भी फॉल करेगी, ठीक है ना। और ये अच्छी बात नहीं है। अब हम निकल गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मार्केट कल नीचे गिरती है तो इम्पैक्ट कहाँ होगा, मेरे DLF वाली होल्डिंग पे। मैंने निकाला नहीं, इसने लो बनाया था 520 का, और आई कैप्ट इट। मैंने अपना SL नीचे खींच लिया, ठीक है ना। मेरा SL 520 चला गया, कोई बात नहीं। ये होल्डिंग है, होल्डिंग कैन बी देयर। हम बैठे हैं, वैसे भी 529 पे क्लोज दिया है। ये लास्ट हाफ आवर का एवरेज होता है, ठीक है, प्राइस एवरेज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज। पर चार्ट में देखो 528, ये लास्ट में थोड़ी सी सेलिंग आई थी इसलिए 528 दिखा रहा है, पर हाफ आवर की एवरेज है तो 529 मान के चलोगे। आज का क्लोज 529 है, ₹2.20 का मेरे को नुकसान है अभी, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 2000 क्वांटिटी से, तो अराउंड ₹4400 का नुकसान ये दिखा रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अपना टारगेट जो है वो हम सेट कर सकते हैं ऐसे, लेट सपोज हम इस पॉइंट को कर रहे हैं, तो अराउंड दिस पॉइंट वी हैव आवर एग्जिट, राइट, टारगेट प्राइस। अगर इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली इट वुड मूव अप हायर, काफ़ी ऊपर जाएगा। पर अभी के लिए हम वो नहीं ले रहे, हमको यहाँ तक का देखना है। अगर यहाँ तक हो जाता है तो अराउंड 25-26 हज़ार 27 हज़ार बन जाएंगे, सफिशिएंट है इस ट्रेड के लिए। फिर देखेंगे। इन्वेस्टिंग यार नहीं हो रही मुझसे अभी, मैं ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूँ। तो अभी यही है आज का। अभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स को देख रहा हूँ। वैसे कल के लिए देखना नहीं चाहिए, बिकॉज कल का डे वॉलेटाइल रहने वाला है, तो स्टॉक्स रहने देते हैं कल, ठीक है ना। कल कुछ नहीं करते, एक बार ECB का डिसीज़न आ जाए उसके बाद देखेंगे मार्केट में क्या करना है। कल शाम को मिलते हैं। जय भोलेनाथ।